हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स बड़े अच्छे चमक रहे हैं। आप देखेंगे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आज अच्छी रफ्तार के साथ कारोबार कर रहे हैं और मेटल का जो इंडेक्स है वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सत्र से लगातार तेजी है। आज को अगर मिला लें और 5 सत्र में लगभग 5% के आसपास की तेजी बन गई है। तो राजेश जी, आपका क्या व्यू है मेटल को लेकर? मेटल को लेकर कहा यही जाता है कि नहीं, सिक्लिकल्स हैं, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती है। क्या कोई निवेश के रणनीति खोजे या प्योर ट्रेडिंग बेट्स अभी भी है मेटल शेयर? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि ये बात सही है कि मेटल एज ए होल अगर आप देखा जाए तो सिक्लिकल होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ही होती है, समय समय पर इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अभी जो तेजी चल रही है खास करके एल्यूमिनियम में अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम पे जो प्राइस है $2850 के ऊपर चले गए हैं। कुछ प्रोडक्शन आइसलैंड में हिट हुआ है। यूएस के टैरिफ को लेकर के जो दिक्कतें थी वो अपनी जगह थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आ रही है। और सप्लाई डिमांड की जो सिनेरियो है उसको अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डेफिसिट आ रहा है एल्यूमिनियम में खास करके। चाइना ने कई प्रोडक्शन कैप्स लगाए हैं, फिर वो चाहे एल्यूमिनियम पे हो या स्टील पे हो, इन सब चीजों को लेकर के भी थोड़ी सी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के बीच में हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखना हो तो एल्यूमिनियम में तो नेशनल, वैसे दोनों ही कंपनियां हिंडाल्को और एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम दोनों ही अच्छी है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे नेशनल एल्यूमिनियम ज्यादा बेटर नजर आता है, क्योंकि एक तो डिविडेंड भी अच्छे देते हैं। दूसरे अगर आप देखो तो आपके वैल्यूएशन उसके हिंडाल्को के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर पड़ रहे हैं। तो इस वक्त नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टील पैक की बात की जाए तो वहाँ सेल में हमें लगता है कि एक अपसाइड अच्छी हो सकती है, वैल्यूएशन को लेकर के, उनकी कैपेसिटी को लेकर के। और दूसरे जिंदल स्टील एंड पावर, जहाँ की जो अंगुल वगैरह में रैंप अप हुई कैपेसिटी वगैरह की, उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर पे भी खरीदारी की जा सकती है। दोनों में हम ये मान के चल रहे हैं कि करीब अगर कोई साल भर का नजरिया रखे तो 15% के आसपास की अपसाइड दोनों में हो सकती है। ठीक है, ये दोनों विकल्प आपके लिए अच्छे हैं। राजेश जी आपको बता रहे हैं अ, अच्छी तेजी आज मेटल शेयरों में। जिंदल स्टील करीब 4% ऊपर है। इस बीच एमसीएक्स को लेकर अपडेट आ रहा है। एमसीएक्स का ये कहना है कि ट्रेडिंग को डिजास्टर रिकवरी पर शिफ्ट किया गया। बट सवाल ये है कि बार बार ये दिक्कत हो क्यों रही है, और जो ट्रेडर्स है उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करेगा कौन? क्योंकि ये 4 महीने में दूसरी बार हम देख रहे हैं कि एक दिन में मल्टीपल ओकेजन्स पर ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है एमसीएक्स पर। और शेयर में भी हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी है, 9,000 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो शेयर प्राइस में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जो लोग कमोडिटीज में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए परेशानी का सबब ये जरूर बना हुआ है एमसीएक्स का जो ये आईटी प्लेटफॉर्म है।